अब देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टू सर्कल्स टच इंटरनली एंड देयर सेंटर्स ओ एंड ओ डैश, ये वाले, ये इनके सेंटर्स हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज इज दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। चलो क्या क्या दिया है देखो यहाँ पर। पहले तो इन ये जो सेंटर्स है, ये दोनों सेंटर्स है, ये O है, एक O डैश है। ये जो छोटा वाला सर्कल है उसको हम बोलेंगे R1, बड़ा वाला सर्कल उसको बोलेंगे रेडियस नंबर 2। अब और एक इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, ये दोनों के जो सेंटर्स है ना, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। और एक बात भी, अगर हाँ, हमें क्या करना होगा, देखो R1 है, R2 है, एक इक्वेशन तो उन्होंने दिया है, क्या है, सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब बड़े सर्कल का एरिया कितना है, पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 180 पाई, है ना। मतलब अगर पाई हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहेगा R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल्स टू 180 पाई, पाई पाई कैंसिल, फाइनली आ गया R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 180। चलो ये हमें मिल गया सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन। देखो अगर दो चीजें निकालनी है ना, दो वेरिएबल अगर हमें निकालने हैं तो दो इक्वेशंस हमें चाहिए कैसे भी। तो एक तो मिल गया, दूसरा उन्होंने इनडायरेक्टली दिया है, क्या बोला है, दोनों के सेंटर में का डिस्टेंस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। अब उसको कैसे आप R1 और R2 के फॉर्म में लिख सकते हो, ये देखते हैं। ये देखो, ये जो बड़ी वाली रेडियस है ना, ये है, ये देखो फुल R2, इसको ही मैं क्या लिख सकती हूँ, लिसन। अब देखो उन्होंने क्या कैसे दिया है, इन दोनों के डिस्टेंस, ये जो सेंटर्स है ना, ये सेंटर्स है ना, उनके बीच का डिस्टेंस 6 है। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, R2 इज इक्वल टू R1 माइनस 6, ठीक है। अब R2 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, R1 माइनस 6। चलो हमें ये वाला भी इक्वेशन मिल गया, R2 इज इक्वल टू R1 माइनस 6 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 180। R1 माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हो, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करो, क्या आएगा, R1 स्क्वायर माइनस 12R1 प्लस 36 प्लस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 180, ठीक है। जैसे और इसको लिखेंगे 2R1 स्क्वायर माइनस 12R1 इज इक्वल टू 180 माइनस 36, राइट। ये देखो 2R1 स्क्वायर माइनस 12R1, ये वाला। अब इनका सब्ट्रैक्शन करो, अभी ये आएगा 144। चलो अभी इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस 12R1 माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, 2 को कॉमन निकालेंगे, अंदर रहेगा R1 स्क्वायर माइनस 6R1 माइनस ये आएगा 72 इक्वल्स टू 0। और हमें मालूम है ये जो 2 है मल्टीप्लीकेशन में, RHS में जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया ये वाला, राइट। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 6, राइट, और ये आएगा माइनस 12 प्लस 6, मतलब R1 स्क्वायर माइनस 12R1 प्लस 6R1 माइनस 72 इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ से R1 कॉमन निकलेगा, अंदर रहेगा R1 माइनस 12 प्लस 6 अगर लोगे कॉमन तो अंदर यहाँ भी रहेगा R1
माइनस 12 इक्वल्स टू 0, R1 प्लस 6 इंटू R1 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, राइट। देखो R1 इज इक्वल टू माइनस 6 या फिर R1 इक्वल्स टू 12, ऐसे दो वैल्यूज मिलेगी। लेकिन R1 इक्वल टू माइनस 6 ये वैल्यू वैलिड नहीं है, क्योंकि रेडियस जो है वो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हमें एक रेडियस मिलेगी 12, ठीक है। और यही रेडियस बड़ी वाली होगी, क्योंकि दूसरा इक्वेशन क्या है, R2 इज इक्वल टू, देखो क्या है दूसरा वाला इक्वेशन, R2 इज इक्वल टू R1 माइनस 6, R1 माइनस 6, ठीक है। मतलब 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो बड़ी वाली जो सर्कल है उसके डायमीटर निकालनी है, तो ये तो नहीं है बड़ा वाला सर्कल, ये होगा आपका बड़े वाले सर्कल की रेडियस, ठीक है। तो उसको आप क्या लिखोगे, आ गया रेडियस, तो उसकी डायमीटर क्या होगी, 24 सेंटीमीटर। ये 25th वाला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फिगर इज, ये है आपका शेडेड पोर्शन का एरिया। अब देखो ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ना, तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया, राइट, जो कि इतना ये पूरा मिलेगा हमें। उसके बाद क्या करना है, उसमें से सबट्रैक्ट कर देना है इस छोटे सेमी सर्कल का एरिया। मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे आप, इस बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें उसकी रेडियस चाहिए, ठीक है। ये जो रेडियस है पूरी, ये डायमीटर जो है वो कितनी है वो देखते हैं पहले। देखो ये डायमीटर की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने दिया है बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट्स, राइट। देखो रेडियस ऑफ बिग सेमी सर्कल इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। अब पहले हम इसकी एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई को हम लिखेंगे 22/7, रेडियस है 5, ठीक है। चलो ये आएगा यहाँ पर 11, कितना आ गया 25, या फिर उसको हम पाई में रखेंगे तो ही अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में क्या है, देखो यहाँ पर आंसर में पाई है, तो यहाँ पाई को 22/7 करके लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हमारे कैलकुलेशन थोड़े से आसान हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। देखो कैसे करोगे आप, पाई आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 25 पाई बाय 2, राइट। ये हो गया बड़े वाले का एरिया। अब छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए उसकी रेडियस चाहिए हमें। ये देखो ये डिस्टेंस 1 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 4, क्योंकि ये टोटल कितना है 5 है, इसीलिए ये 4 + 1 5 हो जाएगा, है ना। मतलब छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितनी है 4, रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू 4 यूनिट, ठीक है। उसका एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, मतलब पाई रेडियस है 4, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 16 पाई बाय 2 आएगा, राइट। अभी इनका करना है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, कितना आएगा उसका एरिया
सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस, है ना, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, राइट। बिग का एरिया है 25 पाई/2, स्मॉल का है 16 पाई/2। यहाँ पाई/2 अगर कॉमन निकला तो अंदर रहेगा 25 माइनस 16, पाई/2 अंदर रहेगा 9, दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 से डिवाइड करो, ये आएगा 4.5, मतलब इसका एरिया आएगा 4.5 बाय यूनिट्स, राइट, 4.5 बाय, ये डी ऑप्शन आएगा।